नमस्कार। आज जिन योजनाओं पर हम इठलाते हैं जैसे आधार और मनरेगा, वे सब मनमोहन सरकार की ही देन है। इसके अलावा भारत का इतिहास मनमोहन सिंह के आर्थिक सुधारों के लिए हमेशा उन्हें याद रखेगा। जब देश आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, ऐसे में डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री के तौर पर आए और भारत को आर्थिक तंगी से उबारा। उन्होंने देश के उदार आर्थिक ढांचे की नींव रखी। वैश्विक स्तर पर उन्होंने एक वित्तीय रणनीतिकार और सुधारवादी के रूप में पहचान बनाई, जिसने भारत को आर्थिक दुनिया के नक्शे पर प्रमुखता से स्थापित किया। वे एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री से राजनेता बने। 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में रहे। राष्ट्र के नेता की भूमिका में आने से पहले उन्होंने वित्त मंत्री के रूप में भारत की आर्थिक नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कई परिवर्तनकारी कार्यक्रमों की शुरुआत की, जिसने भारत के सामाजिक, आर्थिक और लोकतांत्रिक ताने बाने पर अमिट छाप छोड़ी। उन योजनाओं पर थोड़ा मंथन करते हैं। आज का भारत उन्हीं योजनाओं पर चल रहा है। बात करते हैं उन योजनाओं के बारे में। पहली योजना थी सूचना के अधिकार के साथ नागरिकों को सशक्त बनाना। उनकी एक ऐसी ऐतिहासिक उपलब्धि थी जिसका नाम था सूचना का अधिकार अधिनियम यानी RTI। इसकी शुरुआत डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुई। इस कानून ने आम नागरिकों को सरकारी अधिकारियों से पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करने का अधिकार दिया, जिससे सहभागी लोकतंत्र का एक नया अध्याय शुरू हुआ। RTI तब से भारत के लोकतांत्रिक लोकाचार की आधारशिला बन गई है, जो नागरिकों को भ्रष्टाचार से लड़ने और सुशासन सुनिश्चित करने में सक्षम बनाती है। डॉक्टर सिंह की सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा भी शुरू किया, जो ग्रामीण परिवारों को उस वक्त 100 दिनों के वेतन और रोजगार की गारंटी देने वाला एक सामाजिक कल्याण का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम ने न केवल ग्रामीण आय को बढ़ावा दिया, बल्कि गरीबी को कम करने और हाशिए पर पड़े समुदायों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सिंह के प्रशासन ने बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया। इस कानून ने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा सुनिश्चित की, जिससे स्कूल छोड़ने की दर में उल्लेखनीय कमी आई और एक अधिक साक्षर और कुशल भावी पीढ़ी का मंच तैयार हुआ। सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने आधार परियोजना की भी नींव रखी, जो एक अनूठी बायोमेट्रिक्स पहचान प्रणाली है, जिसका उद्देश्य कल्याणकारी लाभों को सुनिश्चित और सुव्यवस्थित करना और वित्तीय समावेश को बढ़ावा देना है। आज आधार कार्ड लाखों भारतीयों, विशेष रूप से वंचितों को सब्सिडी और सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में राष्ट्रीय सुलह का एक दुर्लभ और मार्मिक क्षण भी आया। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 के सिख विरोधी दंगों के लिए संसद में ऐतिहासिक माफी मांगी। दुखद घटनाओं को स्वीकार करते हुए सिंह ने कहा, मैं न केवल सिख समुदाय से बल्कि पूरे भारतीय राष्ट्र से माफी मांगता हूं। उनका 1 दशक लंबा कार्यकाल समृद्धि और सामाजिक सद्भाव का प्रमाण है। हम स्वप्न दृष्टा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को नमन करते हैं। पत्रकार सुरेश महापात्र ने अपने फेसबुक पर उनके लिए एक शेर लिखा है, मैं अंत उसी से करना चाहता हूं। जमाना कर न सका उसके कद का अंदाजा, वो आसमान था मगर सर झुकाकर चलता था।